प्रभु जी, तारीफ़ करते प्रभु आपकी, महिमा करते खुदाम परमेश्वर जी। और खुदाम परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु, जो आज हम वचन पढ़ने के लिए प्रभु जी, सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, तो सचमुच प्रभु जी आज के इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातचीत कीजिएगा प्रभु जी। और प्रभु आज जो हम वचन में से सीखे खुदावंद परमेश्वर जी, सचमुच प्रभु जी हम उसके ऊपर चलें प्रभु जी, उसको माने प्रभु जी और अपने हृदयों में रखें प्रभु जी। और सचमुच प्रभु जी खुदावंद परमेश्वर जी आज का जो पाक कलाम हो प्रभु जी, वो आपके आत्मा के द्वारा हो प्रभु, आपके आत्मा की ओर से होने पाए प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने आज के इस वचन को खुदावंद परमेश्वर जी लाइव के माध्यम के द्वारा देखेंगे प्रभु जी, आप उन्हें ब्लेस कीजिएगा प्रभु जी। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने आपके भवन में बैठे प्रभु, इनको भी ब्लेस कीजिएगा प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को प्रभु जी खोल दीजिएगा प्रभु, ताकि प्रभु जो हम सीखें उसको अपने जीवनों में अपनाएं प्रभु यीशु। तारीफ़ करते प्रभु, आपकी महिमा करते। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देंगे उसके नाम को और सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसने हमें फिर से एक बार जुड़ने का मौका दिया, ताकि हम उसके जो वो कलाम की बातें हमें समझाना चाहता है उस बातों को हम सीखें, उस बातों को समझें। हालेलुया। जब हम देखते हैं वचन में से, वहाँ पे जब हम वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पे सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाता है कि तू अपने मन की चौकसी कर। हालेलुया। वो कहता है कि तू अपने मन की चौकसी कर, तू अपने मन को जांच, उसकी चौकसी कर। क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है कि जो मनुष्य का मन है वो सबसे ज़्यादा जो धोखा देने वाली वस्तु है। इसलिए परमेश्वर बार बार हमें कहता है कि तू अपने मन की चौकसी कर, तू अपने सबसे ज़्यादा अपने हृदय की, अपने दिल की, या जो तू सोचता है उसकी चौकसी कर। क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं, खुदावंद परमेश्वर के वचन में, हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि अगर तू व्यभिचार करेगा तो तुझे सज़ा मिलेगी, इसकी सज़ा है। पर अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है अगर तूने सोचा भी है, अगर तेरे मन में ऐसा ख्याल भी आता है, तब भी तू सज़ा का हकदार है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर हमें कहता है कि आज हमें अपने मनों की चौकसी करने की बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि जो आज अगर हम देखते हैं जितने ज़्यादा जो पाप बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो मनों की चौकसी ना होने के कारण उनके पाप जो है वो बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें आज दुनिया में पाप क्यों बढ़ रहा है ज़्यादा, मनों के ऊपर चौकसी ना होने की वजह से जो दुनिया में जो पाप है वो अधिकतर बढ़ता चला जा रहा है। आज अगर हम देखें, आज अगर छोटे से छोटा बच्चा भी पाप का सहभागी आज क्यों है? अपने मनों की चौकसी ना होने के कारण आज लोग पाप में जाते जा रहे हैं। अगर हम देखें, आज बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी क्या है, पाप में क्या फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि अपने मनों की चौकसी ना होने के कारण। मतलब हर एक इंसान, अगर हम देखें हर एक लेवल पे, बचपन में, बुढ़ापे में, जवानी में, हर एक लेवल में क्या इंसान आज फंसे हुए हैं पाप में। क्यों? मनों की चौकसी ना होने के कारण। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम वचन पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 17 उसकी 10 आयत। अगर हम पढ़ते हैं वचन में यिर्मयाह 17 उसकी 10 आयत। अगर हम इस वचन को देखें, वचन को पढ़ें, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इसकी 9 आयत पढ़ते हैं, 9 आयत पढ़ेंगे इसकी हम एक बार। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है,
उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हमने नीचे वचन में पढ़ा, वहाँ पे लिखा कि मैं यहोवा परमेश्वर मन को खोजता हूँ, मन की खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन जो उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। और ऊपर लिखा है कि सबसे जो ज़्यादा धोखा देने वाली वस्तु वो क्या है? मन है। और वचन कहता है कि इसको एक ऐसा रोग लगा हुआ है कि ये मतलब कभी भी ये किसी के संभलने में नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, जब हम परमेश्वर में चलना सीख जाते हैं, तो एक समय परमेश्वर हमें ये चीज़ सिखाता है कि तू अपने मन की भी चौकसी कर। अब जब हम परमेश्वर के वचनों को मानना शुरू करते हैं, परमेश्वर एक समय में हमें ये वचन देता है कि तू अब क्या कर, अपने मन की चौकसी कर। मन की चौकसी का मतलब क्या है? कि कैसे विचार हमारे मनों में आ रहे हैं, कैसे जो सोच, कैसे ख्याल हमारे मनों में आ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसकी चौकसी कर। अगर हम देखें ना कि जो हमारे मन में ख्याल आते हैं वो ऐसे नहीं आते। अगर हम उसके अनुसार कार्य करते हैं या उसके अनुसार हम काम करते हैं ना, तो हमारे मन में वो ख्याल आते हैं। अगर आपने देखा होगा आज के समय में ना जो टेक्नोलॉजी है उसका जो वो ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनमें एक एल्गोरिदम होता है। वो एल्गोरिदम जो हम देखते हैं ना, वही चीज़ें हमें बार बार हमारी जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन होगी उस पर दिखाता है, या हमारे मोबाइल पे जो चीज़ हम ज़्यादा देखना पसंद करते हैं वो चीज़ें हमें बार बार वो चीज़ें दिखाता है। हालेलुया। और ये चीज़ हमें ये बताती है कि अगर हम जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या जो कार्य हम ज़्यादा करते हैं ना, या जैसे चीज़ें हम करना चाहते हैं ना, हमारे मनों में वैसी चीज़ें, वैसे ख्याल जो आने शुरू हो जाते हैं। कभी भी आप देखेंगे कि आपके मन में वैसे एकदम से कोई भी ख्याल नहीं आता। अगर आप उस काम को सोचते हो, फोकस करते हो, तो वैसे ख्याल आपके मनों में आने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं ना, उनके लिए क्या है? उनके लिए भी एक एडवांटेज है कि वो देख सकते हैं कि वो कैसी चीज़ों को देखना, या उनका मन कैसी चीज़ों को देखना पसंद करता है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो आज, तो वहाँ पे आपको जैसी चीज़ें आप देखना चाहते हो या जैसी चीज़ें देखते हो आप, उस तरह की चीज़ें आपके क्या वहाँ पे दिखाई जाती हैं। और जो हमें बताता है, अगर हम परमेश्वर के प्रति ज़्यादा लगाव रखते हैं तो हमें परमेश्वर की चीज़ें दिखाई जाती ज़्यादा। अगर हम किसी और चीज़ की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं, या किसी संसारिक चीज़ की तरफ या संसारिक प्यार की तरफ, वैसी चीज़ें हमें वहाँ पे दिखाई देती हैं। और जो हमें बताता है कि हम परमेश्वर से कितना दूर है और कितना पास है। हर एक जन जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, अपने आप को देखो, अपने आप को जांचो। आज आप क्या देखते हो, क्या चीज़ें आपके मन को खराब कर रही है। हालेलुया। और जो आज हम बाकी सब है, हमारे लिए ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम्हारे जो मन है उनको मैं जांचता हूँ। अगर तुम्हारे मनों में गंदा ख्याल आ रहा है, वो उसे मैं देखता हूँ, उसे मैं जांचता हूँ कि तुम्हारे मनों में आज कैसे ख्याल आ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस मन को तो शुद्ध कर, पहले अपने हृदय को शुद्ध कर, क्योंकि तेरा हृदय मेरा निवास स्थान है, मेरा मंदिर है, जहाँ पे मैं आता हूँ, तेरे साथ बैठता हूँ, तेरे साथ बातचीत करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हमें कि अब सबसे ज़्यादा अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि तू नहीं जानता क्या क्या ख्याल इसमें आते हैं। तुझे नहीं पता कि कैसी कैसी चीज़ें तू देखता है, जिसकी वजह से वैसी वैसी चीज़ें तेरे दिमाग में आती हैं, वैसे ख्याल तेरे जो दिमाग में आता है। अगर हम देखें ना, आज लोगों की लाइफ क्यों ख़राब हो रखी है, आज घरों के रिश्ते क्यों ख़राब है।
आपने कभी देखा कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो सीरियल देखते हैं, डेली सोप्स जिन्हें हम कहते हैं, जो हम कहते हैं नाटक, ज़्यादातर लोग वो देखते हैं जहाँ पे जो सास है वो बहू के खिलाफ है, जो पति है वो अपनी पत्नी पे शक करता है। ऐसी ऐसी चीज़ें लोग देखते हैं जिसकी वजह से आज उनके ना ज़िंदगियों में भी वैसे चल गया है। वो अपने घरों में शक करते हैं, अपनी जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड पे शक करती है, हस्बैंड है वो अपनी वाइफ पे शक करता है। और वहाँ पे हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती जो हमने अपने जीवन में भी आज लागू कर ली। इसीलिए आपका चाल चलन निर्धारित करता कि आपके मन के ख्याल कैसे होंगे। आपके मन के ख्याल आपके चाल चलन के हिसाब से होंगे। हमने बहुत बार सुना होगा कि जो हमारे मन में आता है वो हम करते हैं, पर नहीं, जो हम करते हैं वैसा ही चीज़ें आज हमारे मनों में आती। हालेलुया, हालेलुया। ज़रूरी है अपने मनों को जांचना, ज़रूरी है अपने हृदय को जांचना, क्योंकि जो इंसान अपने हृदय को, अपने मन को जांचता है ना, वो सचमुच वो जान लेता है कि मेरे अंदर क्या बुराई है, मेरे अंदर क्या गलत चीज़ है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार हमें समझाता है कि सबसे ज़्यादा अपने मन की चौकसी कर। हालेलुया। हम वापिस से पढ़ेंगे 10 आयत को। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है कि तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें फल दूँ। और कई बार आपने सोचा है कि जब हमारे मन खराब होते हैं ना, तो परमेश्वर कई बार अपना जो अभिषेक है उससे हमें भर नहीं पाता। कई बार परमेश्वर हमें अपने उस सामर्थ्य के जो जैसा वो चलाना चाहता है वैसे चला नहीं पाता। क्योंकि हमने अपने मनों को आज गंदगी से भर रखा है। अगर हम पढ़ते हैं जबूर 51 उसकी 17 है, 51 उसकी 17 है। अगर हम इसमें पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। वापिस से पढ़ते हैं, अगर हम इसी वर्ष को, यहाँ पे लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य एक बलिदान है। यहाँ पे वचन के कहते कि अगर हमारा मन दुखी है तो वो एक परमेश्वर के योग्य बलिदान है। और परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। अगर हम एक वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है अगर तू दुखी है ना तो प्रार्थना कर, अगर तू खुश है तो आराधना के गीत गा। और वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर तू अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा है, अगर हम कई बार कुछ ऐसे पाप कर जाते हैं, कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके बाद हम सोचते हैं ना कि मैं परमेश्वर के आगे जाने के क्या लायक भी नहीं हूँ। और परमेश्वर का वचन के कहता है कि यही मन मुझे चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि मैं वो टूटा हुआ मन लेके तू मेरे पास आ। हालेलुया। और कहता है कि इस टूटे हुए मन से तू प्रार्थना कर तो तेरी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। अगर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कलाम में, अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 27 उसके 44 है, तो वहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि जो 2 डाकू प्रभु यीशु मसीह के आसपास लटकाए गए थे, उनमें से एक जो डाकू था वो कहता कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें बचा, और खुद बचा और हमें बचा। अगर हम दूसरे के विषय में देखते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, हमने तो अपनी गुनाहों, अपनी गलतियों की वजह से यहाँ पर है, पर इसने कुछ नहीं किया। और वहाँ पे जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो इंसान परमेश्वर के आगे वो टूटा हुआ मन लेके परमेश्वर के आगे गया, वो इंसान माफ़ किया गया। परमेश्वर ने उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। पर अगर हम देखते हैं ना, वो उसका आखिरी समय चल रहा था और उसने एक आखिरी समय में ही क्या अपनी पूरी आगे की जो आगे की लाइफ है या अपनी आगे की
जो आत्मा की ज़िंदगी है वो उसने निर्धारित कर ली। कैसे? अपने पापों का अंगीकार करके। परमेश्वर आज देखता है अगर हम पाप में फंसे हुए हैं, अगर हमने कोई गलती गुनाह पाप कर दिया है। अब कई लोग आपने देखे होंगे, कई जन जब परमेश्वर के आगे आते हैं वो अपनी गलती को जो उन्होंने पाप किया होता है उसे स्वीकार नहीं करते, जिसकी वजह से परमेश्वर उनसे खुश नहीं होता। जब हम अपने उस टूटे हृदय को, टूटे दिल को, अगर हमने पाप भी कर दिया तो परमेश्वर कहता है कि तू मेरे पास आ। अगर हमने गलती कर दी है, कोई पाप कर दिया है कोई, तो परमेश्वर कहता है कि तू मेरे पास आ। और परमेश्वर यही चीज़ हमसे कहता है कि तू मेरे पास आ और मैं तुझे शांति और आराम दूंगा। हालेलुया। हमारा वचन जो आज हमें क्या समझाना चाहता है? वचन समझाना चाहता है कि अगर हमारा हृदय टूटा हुआ है, हमने कोई पाप गुनाह गलती कर दी, परमेश्वर कहता है कि तू आ, मेरे आगे आ, अपना वही टूटा हुआ दिल लेके, हृदय लेके, अपना मन लेके मेरे पास आ और मैं तुझे क्या क्षमा करके तुझे माफ़ करूँगा। और अगर हम देखते हैं और हम आम जिंदगी के बारे में भी देखते हैं, हम अपने मन के विषय में भी हमने दो चीज़ें देखी आज कि अगर हमने कोई गुनाह गलती पाप कर दी है तो हमें परमेश्वर के आगे जाना है, परमेश्वर के आगे जाना है और परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं टूटे और पिसे हुए दिल वालों को, मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। हालेलुया। और सबसे पहली जो चीज़ हमने क्या देखी कि अपने मनों को जांचे। आज अपने मनों में हम कैसे ख्याल रखते हैं एक दूसरे के प्रति। हालेलुया। कई बार हमें पता नहीं लगता कुछ चीज़ों का, हम ऐसे ही उन चीज़ों को करते हैं, पर जब हम देखते रहते हैं कि वो चीज़ें आगे जाके जो वो पाप बन जाती। अगर हम देख लेना आज की जो जनरेशन है या आज के जो लोग हैं ना, उन्होंने समझा हुआ है कि अगर हम किसी के साथ या शादी करनी है हमें, या ऐसे हमें किसी के साथ रहना है, शादी करनी है, तो उससे पहले हमें उन्हें जांचना पड़ेगा और वो गलत रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं। पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जो एक शादी है वो पवित्र चीज़ है। हालेलुया। और ये चीज़ें शुरू कहाँ से होती है? हमारे मन से। हम जो चीज़ें अपने बाहर देखते हैं हम वही चीज़ें आज करना चाहते हैं। कई बार वो चीज़ें धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में पाप का रूप धारण कर लेती हैं। हम जो जवान हैं उनके लिए ख़ास तौर पे हम कई बार हम ऐसे चीज़ों को शुरू कर देते हैं कि हमें पता नहीं लगता। हम एज अ फ्रेंड किसी से बातचीत करने लगते हैं, हम एज अ मतलब दोस्त के हिसाब से किसी से बातचीत करने लगते हैं। और अगर हम रोज़ उन चीज़ों को करते रहते हैं, रोज़ उन चीज़ों को करते रहते हैं, और वो चीज़ एक समय ऐसा आता है जब वो चीज़ एक पाप का रूप धारण कर लेती है, एक गलत जो रिलेशनशिप में आपको कैद कर देती है, जिसकी वजह से परमेश्वर आपसे दुखी होता है, परमेश्वर आपसे खुश नहीं होता। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहा है? जब हम देखते हैं परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहा है कि जो शादी है एक पवित्र चीज़ है, क्योंकि परमेश्वर और किसी रिश्ते को परमेश्वर, या ये जो आजकल के रिलेशनशिप चलते हैं, परमेश्वर इन चीज़ों को मना करता है। ये गलत चीज़ें, ये शैतान की ओर से, ना कि परमेश्वर की ओर से। कई लोग सोच लेते हैं कि मैं क्या करूँगा, उसे बदलूँगा। अगर कोई अन्य जाति में करता है, कहता है कि मैं उसे बदलूँगा, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको परमेश्वर की निगाह में गिरा देती, परमेश्वर से आपको दूर कर देती। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो आज, जिन्होंने क्या किया कि किसी अन्य जाति से क्या शादी कर ली, और वो लोग बाद में बैकस्लाइड हो गए। और जो पाप, जो इन चीज़ों की वजह से जिनका रिश्ता जुड़ता भी, आप ज़्यादातर
देखोगे उनके घरों में लड़ाइयाँ, उनके घरों में झगड़े रहते हैं। क्यों? एक समय था जब उन्होंने अपने मन की सुनी, और जब उन्होंने अपनी मन की सुनी तो आज एक समय है जब उनको उनके मन की वजह से पछताना पड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब क्या कि अगर आप अपने मन को पहले आपने जांचना है, पहले अपने मन को परखना है कि आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, एक दूसरे के प्रति कैसे ख्याल है। अगर भाई बहन वाले ख्याल हैं या ऐसे पवित्र एक रिश्ता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छा है। पर अगर हमारे मन में आज शैतान ने उन चीज़ों को भर दिया है ना, जो जवान लोग हैं ख़ास तौर से उनके लिए, अगर शैतान ने उन चीज़ों को भर दिया है ना कहीं वो आगे जाकर, अगर आप एज अ दोस्त के माए किसी के साथ बात भी करते हो, आगे जाके वो आपका रिश्ता जो है वो पाप में बदल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे ज़्यादा जो है अपने मन की चौकसी कर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में भाई के रिश्ते के बारे में बताया हुआ है, बहन के रिश्ते के बारे में बताया हुआ है, माता पिता के रिश्ते के बारे में बताया हुआ है, पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बताया हुआ है। पर ऐसे एक जो गलत रिश्ता है, वे ऐसे रिश्ते के बारे में परमेश्वर ने कुछ नहीं बताया हमें। हालेलुया, हालेलुया। और ना परमेश्वर ऐसे रिश्तों से खुश होता है और ना ऐसे लोगों से। तो अपने जीवनों को परखें, अपने जीवनों को देखें, अपने मनों को देखें कि आज आप परमेश्वर के साथ कैसे चल रहे हो। अगर आप ऐसे ही परमेश्वर के साथ चलते रहोगे, एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपसे बातचीत करना आप बंद कर देगा, आपसे दूर हो जाएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी के प्रति आपके जो स्वभाव है, आपका मन के विचार है, वो कैसे हैं, परमेश्वर उस चीज़ के प्रति भी हमें सिखाता है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। अगर हम देखते हैं एक आज्ञा ये भी है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। क्यों? परमेश्वर का वचन हमें बार बार सिखाता है कि हमारा जो मन है, हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा हृदय, हमारा मन शुद्ध होगा तो हमारे लिए परमेश्वर ऐसे दरवाज़ों को, ऐसे रास्तों को खोलेगा जो हमने सोचे भी नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब भी आपके मन में कोई ख्याल आता है ना, अगर कोई बुरा ख्याल आता है, उसी समय परमेश्वर के नाम में उस चीज़ को डांटो कि यहाँ पे परमेश्वर, इस मन में परमेश्वर का ख्याल आना चाहिए, ना कि किसी बुरी चीज़ का। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर हम सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन। हम सभी जन अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते सामर्थी परमेश्वर, जिंदा जलाली परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी इस समय के लिए। खुदा परमेश्वर, जो प्रभु आपने हमें फिर से प्रभु जी अपने वचन को जानने का, पहचानने का मौका दिया प्रभु, ताकि हम प्रभु जी इन वचनों को जाने, पहचाने और इसके हिसाब से हम चले प्रभु। खुदा परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु एक एक जन के लिए प्रभु, जिसने आपका वचन सुना है प्रभु जी या सुनेंगे प्रभु जी। खास तौर से प्रार्थना प्रभु कि आज के वचन के द्वारा प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आज के वचन के द्वारा उनके जो जीवन है वो बदलने के लिए जा रहे हैं प्रभु। सचमुच प्रभु जी, आज के वचनों के द्वारा प्रभु जी वो अपने मनों को जांचेंगे कि जो हमारे मनों में ख्याल आते हैं वो सचमुच परमेश्वर उन ख्यालों को पसंद करता है कि नहीं। सचमुच प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा मैं विश्वास करता प्रभु कि इनके मन आपके सामर्थ्य नाम से बदलेंगे और ये लोग अपने लाइफ को बदलेंगे प्रभु जी। और प्रभु जैसा बलिदान तो मांगता है प्रभु जी, वैसा बलिदान तुझे देंगे प्रभु। सचमुच प्रभु जी, खुदा परमेश्वर जी, ये लोग तेरे हैं प्रभु जी। और प्रभु किसी भी शैतान की ताकत का कोई हक नहीं है प्रभु इनके ऊपर वास करने का प्रभु जी। और सचमुच प्रभु जी, अगर ये सही नहीं चल रहे प्रभु जी किसी भी चीज़ में प्रभु जी,
तो मैं प्रभु हर एक उस शैतानी ताकत को डांटता हूँ आपके पवित्र नाम से प्रभु, कि इनकी लाइफ्स को छोड़े प्रभु जी, और आप अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी इनसे बातचीत कीजिएगा प्रभु, ताकि प्रभु ये आपके वचनों के द्वारा अपने आप को परिपक्व बनाएं प्रभु जी, मजबूत बनाएं, और आपके वचनों के द्वारा खुदा परमेश्वर जी ये बढ़ते चले जाएं प्रभु। इनकी लाइफ में आज का वचन अद्भुत ब्लेसिंग को, अद्भुत प्रकाश को लेके आए प्रभु। जितनों तेरे बच्चों ने प्रभु जी ऑनलाइन आज के वचन को सुना है, उन्हें ब्लेस कीजिएगा प्रभु जी, और जितने यहाँ पे बैठे प्रभु उन्हें भी ब्लेस कीजिएगा प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने अब तक संभाला उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम आगे के समय को प्रभु जी आपके सामर्थी हाथों में सौंप के इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते, आमीन। अपा सब जन रूहानी दुआ करांगे। साढ़े बाप तू जो समानते तेरा नाम पाक मने जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जिस तरह समान ते पूरी जमीन ते भी होवे। साढ़े रोज़ की रोटी आ सानू दे, साढ़े गुनाह सानू माफ़ कर जिस तरह असी अपने गुनहगारां नू माफ़ कर दे। सानू किसी अजमाइश च ना पैण दे, बल्कि बुराई तो बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत ते जलाल हमेशा ही तेरा है। धन्नवाद, आमीन। और साड़ी यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दी मुहब्बत ते पाक रूह दी सहभागिता हुण तो लेके प्रभु जी जिन्ने भी जन इस जगह ते बैठे प्रभु इन्हां सबनां दे नाल प्रभु, पूरी मसीह कलीसिया दे नाल प्रभु जी, तेरे दास दासिया दे नाल प्रभु जी, ते जद तक तुसीं सानू लेण नहीं आ जांदे उस समय तक प्रभु जी हुंदी रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर